प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 5.2 के 8 क्वेश्चन हो गए थे। 9वां क्वेश्चन देखिए। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये भी प्रश्न बिल्कुल प्रश्न नंबर 7 और 8 की तरह है। देखिए, तीसरा पद दे रखा है 4 और 9वां पद दे रखा है -8, यानी कि A3 ये दे रखा है हमारा 4। और A3 को कैसे लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं A+2D। ये दे रखा है हमारा 4, ये मानते हैं समीकरण नंबर ए। इसी तरह से 9वां पद दे रखा है -8, यानी कि A9 ये दे रखा है -8। और A9 को कैसे लिखेंगे? A+8D ये दे रखा है -8। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब उसी तरह से समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस करेंगे। समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। चलिए माइनस करते हैं। पहले लेफ्ट साइड वाली लिए A+8D माइनस A+2D इजिकल टू -8 और -4। तो ब्रैकेट खोल दीजिए। यहाँ आ जाएगा हमारा A+8D माइनस A बार माइनस है, अंदर चिन्ह बदल दीजिए, -2D बराबर -8 -4 ये जाता है हमारा -12। देखिए, ए से ये काट दीजिए, +8D -2D ये बच जाता है हमारा 6D बराबर दे रखा है -12। तो D का मान निकाल लीजिए। तो D बराबर कितना आ जाता है? -12/6 यानी -2। D का मान जब -2 आ जाता है, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर हमारा A का मान भी निकल जाता है। यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 थी हमारी A+2D बराबर 4। ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी। यहाँ D का मान रख दीजिए -2। तो A+2 इंटू -2 बराबर 4, या इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं हम A प्लस -4 बराबर कितना आएगा? 4। यहाँ से A का मान निकाल लीजिए। A बराबर 4, इधर आके प्लस का 4 कितना जाता है हमारा 8। अब हम यहाँ देख रहे हैं A का मान तो हमारा 8 मिल गया और D का मान आ गया हमारा -2। अब क्वेश्चन में पूछा था उसने, क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका कौन सा पद शून्य है। पिछले क्वेश्चन में तो पूछा गया था कि इसका 29वां पद निकालिए या इसका 11वां पद निकालिए, 31वां पद निकालिए, लेकिन यहाँ उसने पूछा है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे माना nवां पद शून्य है। मानते हैं इसका nवां पद शून्य है। तब फॉर्मूला लगाइए, यानी कि an का मान हम शून्य के बराबर मानते हैं। फॉर्मूला लगाइए अभी n का। फॉर्मूला था हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। मान रख दीजिए an का मान 0 बराबर a का मान 8 प्लस n हमें निकालना है, यानी कि n-a इंटू डी का मान -2। चलिए यहाँ से हम n-1 का मान निकालते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम n-1 बराबर -8 बटे -2। माइनस से माइनस काट दीजिए, जब 2 से हम 8 काटते हैं ये हमारा 4 बच जाता है, यानी कि n-1 का मान हमारा 4 मिल जाता है हमें। n-1 का मान, तो n का मान कितना आ जाता है 4 और प्लस का 1 कितना आ गया 5। यानी कि वो जो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमारा 5वां पद शून्य होगा। यहाँ लिखेंगे आता है 5वां पद शून्य होगा। ठीक है बच्चों, ये तीनों प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों ही हमारे एक जैसे थे। ये था प्रश्न नंबर 9 प्रश्नावली 5.2 का।